रेट 12.5% है, क्वेश्चन में दे रखी है आपको, यहाँ मिसिंग है तो आप इसको थोड़ा सा अपडेट कर लेना। इन क्वेश्चन नंबर 26 रेट 12.5% है, टाइम 2 ईयर है, जिसका कंपाउंड इंटरेस्ट 510 रुपये है। तो यही सब हिसाब किताब पता करते हुए आपको ऐसा ही पूछा गया आपसे। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क जो है प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। रेट आपको दे रखा 12.5% और टाइम भी हमको गिवन है 2 ईयर। सो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले प्रिंसिपल को फाइंड आउट करना। तो प्रिंसिपल को फाइंड आउट करने के लिए आपको पता अप्रोच क्या रहता है, 12.5% को क्या बोलते हैं अपन, 1/8 बोलते हैं ना। 1/8 अगर हम बोलते हैं और हमको पता है नीचे वाला नंबर किसको डिनोट करता है, प्रिंसिपल को, ऊपर वाला नंबर डिनोट करता है इंटरेस्ट को। अगर CI पढ़ो तो कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर सिंपल इंटरेस्ट पढ़े तो SI है वो। सो यहाँ पर कहानी जो हमें समझ आ रही है वो ये आ रही है, अगर मैं हम किसी को 8 रुपये उधार देंगे तो ब्याज समेत हमें कितना लौटा रहा होगा, 9 रुपये लौटा रहा होगा। तो ये तो है हमारा प्रिंसिपल और ये क्या हमारा अमाउंट है, ठीक है। और ऐसा प्रोसेस कितने टाइम तक चलेगा, 2 साल तक चलने वाला है, गॉट इट। उसके बाद में सेम पैसा सेम रेट पर दिया, सेम इंटरेस्ट मिलेगा, प्रिंसिपल भी 8 है तो अमाउंट बन जाएगा 9 और 2 साल तक ये प्रोसेस को फॉलो करना है। अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं प्रिंसिपल को तो हमारे हिसाब से 2 साल का जो प्रिंसिपल है 64 बनता है और जो अमाउंट है 2 साल का वो कितना बनता है, 81 बनता है। हम जानते हैं अमाउंट और प्रिंसिपल के डिफरेंस को बोलते हैं इंटरेस्ट। तो यहाँ पर अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो 11 में से 4 गए 7 आ जाएगा, 7 में से 6 गए 1 आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। इसमें किसी को कुछ कन्फ्यूज़न है, नहीं है। तो मैं एक बार क्वेश्चन को साइड में कर लेते हैं हम और अच्छे से समझते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा था कुछ ये चीज़ें, फाइन। तो यहाँ से हमने जब देखा तो हमें समझ में आ गया कि भैया एक्चुअल में जो प्रिंसिपल है हमारे हिसाब से, हालांकि तो पता ही नहीं, ये तो पता लगाना है। और इन दोनों का डिफरेंस आप निकाल चुके थे 17 क्या निकला था, अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकला था। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है एक्चुअल कंपाउंड इंटरेस्ट 17 नहीं है, ये तो आपके अनुसार है। एक्चुअल में कितना है, 510 है। तो इसका कितना गुना है जी, इसका 30 टाइम्स है। तो 17 3 जो होता है 51, 0 का 0। अब हमने जो प्रिंसिपल माना था उसका भी क्या होना चाहिए, 30 टाइम्स ही होना चाहिए, देन यू विल गेट द प्रिंसिपल। अगर हम 64 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 का 0 आ गया, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18 और 1 9, 1920 इज द प्रिंसिपल। आपने यही फाइंड आउट करना था, 1920 प्रिंसिपल। अब जब आपको ये चीज़ मिल चुकी हो तो हम क्या पता लगा सकते हैं, प्रिंसिपल भी है, रेट भी है, टाइम में भाई ने पूछा गया है, ऐसा ही पूछा था तो निकाल लेंगे अपन। यहाँ पे वी पीपल नो वेरी वेल, SI का फॉर्मूला होता है P × R × T अपॉन 100। सो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट की बात करते तो प्रिंसिपल हमको मिल चुका है कितना है, 1920। रेट कितना है इसका, 1/8 बोल दो या 12.5% लिखना चाहिए वो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टाइम कितना हमारे पास में, 2 ईयर है। सॉल्व करेंगे, 8 2 ज़ा 16 बच गए 3, 8 4 ज़ा 32 बच गए 0। आप मल्टीप्लाई करोगे 240 को 2 से, अगर हम 240 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 24 का डबल 48, 0 को 0, तो 480 हमारा आंसर होना चाहिए। तो 240 को हमने 2 से जब मल्टीप्लाई किया देन यू विल गेट 480। तो दोबारा से बता देंगे अपन। तो आपका क्वेश्चन कुछ ये था, हाँ जी दिखाई दे रहा 480, तो ये अपना आंसर हो जाएगा।